Hi, good evening, everyone. Welcome to the session. This is the seventh session of LR for CMAT and CET exam. So, yeah, in this session, we are going to discuss cubes, dices, and paper cuttings. This is a free session, by the way. So, in case if you haven't seen the previous free sessions where I have conducted topics like series, coding, decoding, Venn diagram, syllogism, family tree, arrangements, make sure that you are watching it because that would be really helpful. So जल्दी से एक बार thumbs up दिखा दो यार if audio video everything is okay. Hi Sneha, Lucky, Maruf and everyone. एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में thumbs up दिखा दो दोस्तों. आवाज आ रही है मेरी? Come on, fast guys. सबको आवाज सुनाई दे रही है? चलो ठीक है. तो शुरू करते हैं आज का सेशन दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग का फॉर ओमेट्स एग्जाम. Yes. Sure. So let me share the PPT guys and let's get going. Cubes and dices and paper cutting, paper folding, that's the objective. And थोड़े से और मैंने miscellaneous question लिए. अच्छा दोस्तों आज आप लोगों ने क्वांट का टेस्ट लिखा क्या? 4 बजे टेस्ट था दोस्तों. जल्दी से कंफर्म करो क्या स्कोर आए आपके. क्वांट DI का टेस्ट था. There were 2 DI questions I believe in the test. Yup. क्या स्कोर आए दोस्तों बताओ जल्दी से, छुपाओ मत. तो वो यूनिट टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अच्छी खासी मिक्स वैरायटी मैंने रखी थी. उसमें रेशियो प्रोपोर्शन के भी कुछ क्वेश्चन थे. रेशियो प्रोपोर्शन का वीडियो एक्चुअली आने वाला है. ठीक है, कल रिलीज करूंगा मैं, आज रात को या कल रिलीज करूंगा. ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन एवरेज मिक्स एलिगेशन उसका पूरा कंबाइंड वीडियो आएगा. चलो दोस्तों 46 आउट ऑफ 80 संदेश. ठीक है, अभी तक सीमैट के डेट्स आए नहीं है तो चल जाएगा, बट आगे बढ़ना पड़ेगा. ठीक है, वैसे इसके अंदर थोड़ा ज्यादा आना चाहिए था क्योंकि इट वाज स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन सर्टेन टॉपिक्स, है ना. और टाइम भी मैंने अच्छा खासा दिया था यार, आपको 40 मिनट का टाइम दिया था. रीजनिंग के 6 क्लास हो चुके हैं तो आप बाद में देख सकते हो वो क्लास. आज पूरा नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं. ठीक है, चलो दोस्तों शुरू करें. एक बार थम्स अप दिखा दोगे चैट बॉक्स में तो शुरू करते हैं जल्दी से. शो मी अ क्विक थम्स अप, एंथुसियास्टिक शाउट आउट. ओके. सो गाइज आप सब लोग श्योर कर लेना दैट यू हैव जॉइंड दिस टेलीग्राम ग्रुप व्हिच आई हैव क्रिएटेड फॉर सीमैट एस्पायरेंट. सिमिलरली सीईटी वालों के लिए ग्रुप बनाया है सीईटी फॉर एमबीए करके. सीईटी फॉर एमबीए ऐसा सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे. तो ये सीईटी वालों के लिए है और आज का सेशन तो दोनों के लिए हेल्पफुल है. अच्छा ये टेस्ट आप सब लोग लिखना. अभी नेक्स्ट टेस्ट आपका आएगा 4 मार्च को. 4 मार्च को आपका नेक्स्ट टेस्ट आएगा एंड इट इज बेस्ड ऑन एलआर. ठीक है, एलआर का टेस्ट है आपका. ओके, उसमें अरेंजमेंट होगा और मिसलेनियस दूसरे टॉपिक होंगे. तो यस, अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हो तो कुछ अनलॉक कोड वगैरह पूछता है तो शार्ट एंड डाल देना. राइट, सो कीप टेकिंग इट गाइस. चलो क्यूब्स कटिंग से शुरू करते हैं दोस्तों. तो क्यूब कटिंग में क्या होता है, देखो आपको कुछ ऐसे सवाल दिए जाएंगे कि क्यूब लिया आपने, ठीक है, उसको आपने कुछ कलर पेंट कर दिया. सारे फेस पे आपने ग्रीन कलर पेंट कर दिया. ठीक है, यू पेंटेड इट विद ग्रीन कलर ऑन ऑल द फेसेस. अब आपने उसको कट कर दिया. ठीक है, जब इसको कट करेंगे तो फिर आपको पूछेंगे कि कितने फेस ऐसे हैं जिसमें 3 कलर पेंटेड है, कितने फेस ऐसे हैं जिसके 2 कलर, जो छोटे वाले क्यूब्स बनेंगे उसके कितने फेस पेंटेड है जिसके 2 कलर्स, जिसपे 2 कलर्स है, एंड सो फोर्थ. फिर दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि उसमें आपने छोटे छोटे क्यूब्स लिए थे. ठीक है, छोटे छोटे क्यूब्स लिए थे और उसको असेंबल करके बड़ा क्यूब बनाया और फिर आपको सिमिलर सवाल पूछे जा सकते हैं. ठीक है ना, तो दोनों वैरायटी के क्वेश्चन हम देख लेंगे. तो गाइज यहाँ पे एक चीज समझो, अगर मैं सपोज इसको 64 क्यूब्स में कट करता हूं,
64 क्यूब्स में कट करता हूं, तो 64 क्यूब्स में कट कैसे होगा? कैन आई से मुझे ऐसे 4 कट लगाने पड़ेंगे वर्टिकल, इस तरीके से 4 कट लगेंगे, तो वो यहां पे ऐसे एक्सटेंड हो गए, है ना। फिर 4 ऐसे हॉरिजॉन्टल कट लगाने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है सबको? 1 2 3 4, 3 कट लगाने पड़ेंगे, तो 4 पार्ट में डिवाइड होगा। नंबर ऑफ कट्स 3 होते हैं। सिमिलरली मुझे यहां से वर्टिकली भी कट करना पड़ेगा, राइट? तो फिर वो यहां पे ऐसे एक्सटेंड होगा एंड सो फोर्थ। सो बेसिकली जब आप 64 क्यूब्स में डिवाइड करते हो तो गाइस कोई भी एक एज पे, ये एज है, इस पे कितने क्यूब्स दिख रहे हैं? 1 2 3 4 क्यूब्स दिख रहे हैं। तो इसको मैं कह देता हूं n, ये n करके एक वेरिएबल में डिफाइन करता हूं, n4 आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो कि n क्यूब इज 64, तो उससे n का वैल्यू मिल गया। क्या ये सबको समझ में आ रहा है n क्या है? अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले देता हूं, सारे n के फॉर्म में दूंगा, ठीक है। जैसे अगर दोस्तों, अगर मैंने 125 क्यूब्स में डिवाइड किया, एक बड़े क्यूब को मैंने 125 स्मॉलर क्यूब्स में डिवाइड किया, ठीक है, तो बताओगे n का वैल्यू क्या लेंगे यहां पे? कैन आई से n विल बी 5, क्योंकि 5 क्यूब आपका 125 होता है, राइट। तो अब हमें कुछ फॉर्मूले देखते हैं कि नंबर ऑफ, पहला फॉर्मूला है नंबर ऑफ क्यूब्स विथ, फर्स्ट फॉर्मूला है 3 फेसेस पेंटेड। तो गाइज ये कितना आएगा? कैन आई से इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ n, अल्टीमेटली जो कॉर्नर वाले क्यूब होंगे सिर्फ वही क्यूब्स ऐसे होंगे जिसके तीनों फेस पेंट होंगे, है ना। सो देयर शुड बी ऑलवेज 8 क्यूब्स। क्या ये अग्री करते हो? चाहे आप 64 क्यूब्स में डिवाइड करो, 27 क्यूब्स में करो या 216 में करो, अल्टीमेटली नंबर ऑफ क्यूब्स विद 3 फेसेस पेंटेड विल ऑलवेज बी 8। दोस्तों ये क्लियर है? फिर दूसरा फॉर्मूला है 2 फेसेस पेंटेड, ठीक है। अब कितने क्यूब्स ऐसे होंगे जिसके एग्जैक्टली 2 फेस पेंट होंगे? तो दोस्तों ये चीज को समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस पार्ट। तो इसमें कौन से क्यूब के 2 फेस पेंट हुए होंगे? हाँ, कौन से क्यूब के 2 फेस पेंट हुए होंगे? तो कहना है जो यहां पे आते हैं, ये वाले जो क्यूब्स है, ये 2 क्यूब्स के 2 फेस पेंट हुए होंगे। देखो ये एज वाले के तो 3 क्यूब्स, सॉरी कॉर्नर वाले के तो 3 क्यूब हो गए, उसके अलावा जो एज पे क्यूब आएंगे उसके हो गए। तो गाइस यहां पे ये एज पे मेरे 4 क्यूब थे, उसमें से 2 कॉर्नर पे आ गए, है ना। और ऐसे कितने एजेस है मेरे? 12 एज होते हैं क्यूब में। क्या ये सबको पता है ऐसे 12 एजेस होते हैं, है ना। तो इसका फॉर्मूला आपका क्या बन गया? तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा n-2 नंबर ऑफ क्यूब्स ऑन द एजेस, उसमें से कॉर्नर के क्यूब हटा दो, इनटू 12 कर दिया। क्या ये फॉर्मूला सबको समझ में आ गया? एक बार जल्दी से थम्स अप दिखा दो इफ यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। आप चाहो तो सीधा याद भी रख सकते हो, n-2 इंटू 12 क्यूब्स होंगे जिसके 2 फेस पेंट हुए होंगे, ठीक है। नाउ हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली 1 फेस पेंटेड? तो दोस्तों उसका फॉर्मूला क्या आएगा? तो कैन आई से यहां पे अगर मैं देखता हूं तो ये जो मिडिल वाले क्यूब्स होंगे, कोई भी ये क्यूब का फेस है, उसमें जो सेंटर में क्यूब्स आएंगे तो उसके आपके 2 क्यूब्स एग्जैक्टली एक फेस पेंट हुआ होगा। तो मुझे क्या करना है, ये n में से 2 हटा देता हूं और ये वाले n में से 2 हटा देता हूं। तो 2 इंटू 2, क्योंकि n मेरा 4 है ना, तो 4 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 2 कितने हो गए? 4 क्यूब्स हो गए। तो सिमिलरली गाइस यहां पे क्या आ जाएगा? n-2 स्क्वायर इंटू टोटल कितने फेसिस होते हैं क्यूब के? 6 फेसिस होते हैं, तो इंटू 6। 12 इसलिए निमिषा इज आस्किंग से पिछले फॉर्मूले में यहां पे 12 क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि देयर आर 12 एजेस इन अ क्यूब। 12 एजेस होते हैं क्यूब के। फेसेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। वर्टाइसेस, वर्टेक्स, कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं, याद रखना। ये एजेस 12 होते हैं, फेसेस 6 होते हैं, और कॉर्नर्स कितने होते हैं? कॉर्नर कहो या वर्टाइसेस कहो, 8 होते हैं। सिंपल सी बात है ना। एंड एक आखिरी फॉर्मूला ले लेते हैं दोस्तों। अब वो कहां पे लिखे? नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं। सो फोर्थ फॉर्मूला, नंबर ऑफ क्यूब्स विथ, ठीक है, 0 फेसेस पेंटेड। तो गाइज ये कितना आएगा? अब ये समझो, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा गाइज। तो कैन आई से ये क्यूब में, जैसे ये वाला क्यूब देखो, लुक एट दिस क्यूब गाइज, इसके अंदर तो सारे फेसेस पेंटेड है ऊपर के, लेकिन अंदर की तरफ जो क्यूब आएंगे, जो जिसका कोई भी फेस एक्सपोज नहीं था,
वो वाले अंदर की तरफ जो मटेरियल होगा उससे जो क्यूब बनेंगे उसका कोई भी फेस एक्सपोज नहीं होगा, तो उसका मैं आपको सीधा फॉर्मूला दे देता हूँ। जीरो फेस पेंट का फॉर्मूला होता है n-2 का क्यूब, याद रखना दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है n-2 का क्यूब। ठीक है, तो फिर से एक बार समझ लेते हैं। 3 faces painted 8 cubes always, 2 faces painted n-2 into 12, ठीक है, 1 face painted it's n-2 square into 6 and 0 face painted n-2 cube। याद रहेगा ये दोस्तों? ठीक है, चलो क्वेश्चन से शुरू करते हैं। प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन दोस्तों, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। थोड़ा सोच के करना, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको सीमेट सीईटी जैसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो बोल्ड मत हो जाना। क्या आएगा दोस्तों इसका? राइट, देखो सुनो ध्यान से। टुडेज कॉन्टेस्ट वाज ऑसम दीपांकर, या अच्छा अच्छा था वो टेस्ट। हाँ, शुमटर पूरा हो गया उसमें। शुमपीटर, सॉरी, राइट। What is the minimum number of pieces that can be obtained with 37 cuts? दोस्तों अगर एक क्यूब लेते हैं, अच्छा यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस का है, क्यूब्स नहीं का है, मतलब आपको कोई क्यूब बनाने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं एक कट करूंगा तो कहने से 2 पीसेस बनेंगे, अगर मैं 2 कट करूंगा तो 3 पीसेस बनेंगे, तो अगर मैं 37 कट करूंगा तो मिनिमम कितने पीसेस बनेंगे? 38 पीसेस बनेंगे। क्या ये समझ में आया दोस्तों? 38 पीसेस आपके बनेंगे। चलो लेट्स ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन गाइस, थोड़ा सा सोच के करना अभी ये। दिस इज टिपिकल क्यूब क्वेश्चन। इजी है ये, अभी मैंने बताया यार। चलो गाइस ये आसान सा है। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव नो कलर्ड फेस? तो कोई भी क्यूब में, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, कॉर्नर वाले जो क्यूब्स हो गए आपके, कॉर्नर वाले क्यूब्स, उसका कोई भी फेस पेन नहीं होता है। सो हाउ मेनी कॉर्नर्स विल बी देयर? देयर विल बी 8 कॉर्नर्स। ठीक है, मैं फिर से एक बार कंफर्म कर लेता हूं ताकि ये गलती ना हो। राइट, चलो लेट्स गो अहेड दोस्तों, ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन। At least 2 faces painted. At least 2, नहीं आर्यन, सॉरी 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 गाइस, या ये गलत है। ठीक है, क्या है? हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव नो कलर फेस? 64 है, तो n विल बी 4। सो आपके जीरो फेस क्या आएगा? जीरो फेस मैंने 3 फेस का बता दिया, 4 - 2 का क्यूब, इसलिए आंसर 8 आएगा। ठीक है, कॉर्नर वाले के तो 3 फेस पेंट होगा, यहाँ पे 0 था। चलो फाइन, यस आर्यन योर पॉइंट इज करेक्ट। How many faces will have at least 2 colored faces? ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये।
श्योर। सो गाइस इसमें क्या आएगा, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स विल हैव एटलीस्ट टू फेस पेंटेड। सो टू फेस पेंटेड कितने हो जाएंगे, टू फेसेस के लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, n-2 स्क्वायर इंटू सॉरी n-2 इंटू 12, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा 64 है तो n क्या होगा 4, तो गाइज ये कितना हो जाएगा 24। एंड थ्री फेसेस पेंटेड मतलब कॉर्नर वाले क्यूब्स, तो वो कितने हो जाएंगे 8, सो टोटल 32। आर यू ऑल क्लियर, 32 फेसेस आएंगे, ठीक है। सो गाइज ये हमने कर लिया, 24 आ जाएगा, ओनली टू सर्फेसिस पेंटेड, तो ये 24 आ जाएगा, ठीक है। और इसका 8 आ जाएगा। श्योर, आगे बढ़ते हैं, प्लीज ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ दिस इज अ ट्रिकी वन, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो सोच के करना है इसको। नहीं ये ट्रिकी नहीं है एक्चुअली, क्योंकि कलर स्पेसिफाई नहीं किया है। एक काम करते हैं, सुनो इसको चेंज कर देता हूं। हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड इन रेड, इन रेड कर देते हैं। चलो अभी बताओगे दोस्तों, इसका आंसर बताओ। बस ये सोचना आना चाहिए आपको, बिना ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं। करेक्ट, चलो समझते हैं इसको। देखो यहां पे क्या किया है हमने दोस्तों, दो एडजेसेंट सरफेस को हमने पेन किया है, तो कुछ ऐसा आपका क्यूब है। देखो द क्यूब इज समथिंग लाइक दिस, तो इसमें अ क्यूब इज पेंटेड रेड ऑन टू एडजेसेंट सरफेस, मतलब मैंने ये दो सरफेस को रेड कलर से पेंट किया है, करेक्ट। अब मुझे पूछा है इसमें कि हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड इन रेड, तो कैन आई से ये जो सेंटर में आएंगे और यहां पे जो सेंटर में आएंगे, तो यहां पे 4 क्यूब्स हो गए, यहां पे 4 क्यूब्स हो गए, तो टोटल कितने हो गए आपके 8 हो गए। क्या ये समझ में आया दोस्तों, टोटल कितने हो गए 8 हो गए ना। आपको ओनली वन सरफेस पेंटेड इन रेड कहा है, मतलब अभी देखो इसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा ऐसा भी निकल सकता है कि यार अगर मैं ये वाला क्यूब लूंगा
तो इसका भी तो एक ही सरफेस रेड है, दूसरा तो कोई अलग कलर है, बट आपको लिखा है ओनली वन सरफेस पेंटेड एंड दैट टू इन रेड, तो इसको आप ऐसे इंटरप्रेट करोगे, ठीक है, एग्जैक्टली वन सरफेस ही पेंट होना चाहिए, है ना। चलो फाइन गाइस, लेट्स टेक अप दिस डाइसिस क्वेश्चन, फिर थोड़े और क्यूब क्वेश्चन लेते हैं, पहले डाइसिस ले लेते हैं, अभी थोड़ा सोच के करना है इसको। अच्छा, डाइसिस क्वेश्चन के लिए मैं एक चीज आपको बता देता हूं दोस्तों, दो टाइप के डाइस होते हैं आपके, ठीक है, एक होता है नेचुरल डाइस, नेचुरल डाइस एंड अदर डाइस, ठीक है। नेचुरल डाइस जो होता है ना दोस्तों, उसमें क्या होता है कि आपके ऑपोजिट फेस का समेशन हमेशा 7 होता है, जैसे 1 यहां पे है तो 6 नीचे ही होगा, अगर 2 यहां पे है तो 5 इस तरफ ही होगा, ये नेचुरल डाइस हो गया, याद रखना। पर आपके एग्जाम में आपको नॉर्मल अदर डाइस के ही क्वेश्चन पूछेंगे, कहीं पे कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। अब दूसरी एक चीज समझते हैं दोस्तों, अगर मैं कोई भी डाइस लेता हूं, ठीक है, लेट मी जस्ट शो यू वंस अगेन, एक डाइस ले लेते हैं, ठीक है, ये एक डाइस है। तो गाइज अगर मैं इसमें ये फ्रंट फेस को देखता हूं, अगर मैं इस फेस को देखता हूं, तो कैन आई से इसके एडजेसेंट में 4 फेस आएंगे, बॉटम, लेफ्ट, राइट एंड टॉप, डू यू एग्री विद दिस। तो इसके ऑपोजिट एक ही फेस आएगा, ये जो पीछे वाला फेस है वो इसके ऑपोजिट है ना। तो अगर सपोज आप कोई भी नंबर लेते हो, सपोज मैं नंबर 2 लेता हूं, तो उसके आसपास में 4 नंबर होने चाहिए और एक नंबर उसके ऑपोजिट में होने चाहिए, उसके एडजेसेंट 4 नंबर होने चाहिए और एक नंबर ऑपोजिट होना चाहिए। तो जब भी आपको ये डाइस वाले क्वेश्चन सॉल्व करने ना, उसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा कि आइडेंटिटी, आपको मोस्टली ऐसा पूछेंगे कि नंबर 2 के ऑपोजिट में कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा एडजेसेंट आ रहा है, अलग अलग व्यूज दिए गए हैं तो कौन सा एडजेसेंट आ रहा है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि ऑपोजिट नंबर कौन सा होगा। तो वो कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई करो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। चलो थोड़ा सा सोच के करो इसको। क्या आएगा इसमें गाइस, इसमें एट द रेट आएगा। देखो हमें क्या पूछा है, विच कैरेक्टर इज ऑन द सरफेस ऑपोजिट टू प्लस। गाइस प्लस के ऑपोजिट में क्या आएगा, 4 पोजीशन ऑफ द सेम डाइस हैविंग डिफरेंट कैरेक्टर्स आर शोन। तो ये एक ही डाइस के अलग अलग व्यू दिए, तो कहने से प्लस के एडजेसेंट में हैश आएगा, तो हैश ऑपोजिट हो नहीं सकता। क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क भी ऑपोजिट नहीं हो सकता। प्लस के एडजेसेंट स्टार भी है तो स्टार भी नहीं हो सकता, और प्लस के एडजेसेंट डॉलर भी आ रहा है तो डॉलर भी नहीं हो सकता। तो हमें क्या नहीं दिख रहा है प्लस के एडजेसेंट में, एट द रेट, तो एट द रेट हैज टू बी द आंसर। क्या ये समझा सबको दोस्तों? जल्दी से एक बार थम्स अप दिखा दो सो दैट वी कैन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस ग्रेट, चलो ओके, बिफोर वी गो अहेड गाइस, this is a message in case if you are targeting CAT 2023, you can join this new batch where I'm going to take up the sessions and other faculties are also there. So you can use code CHAR10 when you go for that. And these are the benefits of Plus and Iconic subscription. So yeah, please explore that. Sir, is this an example for other dice? Yes, Nimish, of course ना, मतलब नॉर्मल डाइस में ऐसे थोड़ी ना स्टार वगैरह होता है, उसमें तो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 to 6 जिसका समेशन भी ऑपोजिट फेस का आपका 7 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, फिगर ए शोज एन अनफोल्डेड क्यूबिकल डाइस, दिस फोल्डेड फिगर इज अनफोल्डेड फिगर इज फॉलोड बाय 4 डिफरेंट फोल्डेड फिगर्स। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसको फोल्ड करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। चलो प्लीज ट्राई फॉर दैट।
चलो सो गाइज इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये थोड़ा समझने वाली बात है। इसमें ना कोई भी एक फेस को पकड़ लो, जैसे मैं परसेंटेज ले लेता हूं दोस्तों, परसेंटेज ले लेता हूं, तो अगर परसेंटेज यहां रखा तो कहने से ये उसके ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाले फेस पे एट द रेट आ जाएगा, फिर उसके लेफ्ट साइड वाले पे इक्वल टू आएगा। अच्छा ये नीचे जाएगा, स्टार नीचे चला जाएगा, और ये जो हैश है कैसे, हैश परसेंटेज के सामने आना चाहिए, हैश परसेंटेज के सामने आना चाहिए, और ये वाला यहां पे आ जाएगा डॉलर, तो उसके इस तरफ डॉलर आएगा। तो अब उसके बेसिस पे मैं आइडेंटिफाई करता हूं कि जिस भी फिगर में परसेंटेज के एडजेसेंट में हैश लिखा है वो तो गलत हो जाएगा, है ना। जैसे परसेंटेज हैश ये आपका गलत हो गया, राइट। जस्ट मोमेंट, हाँ यहां पे सॉरी परसेंटेज हैश नहीं, परसेंटेज डॉलर। जस्ट अ सेकंड गाइस, कुछ गड़बड़ी लग रही है मुझे। परसेंटेज के ऑपोजिट में तो हैश आएगा, यस, एंड एडजेसेंट में डॉलर आना चाहिए, जबकि यहां पे परसेंटेज के राइट साइड में हैश दिखाया है। हाँ सो ये गलत हो गया, करेक्ट दोस्तों। फिर डॉलर परसेंटेज हो सकता है, नहीं ये तरीके से तो हमें नहीं मिलेगा, तो गाइज हमें इसको है ना प्रॉपर्ली फोल्ड ही करना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, अलग अप्रोच लेते हैं, ठीक है। तो क्या लेते हैं, इसी से करते हैं कि हमें पता चला, राइट परसेंटेज है उसके ऊपर आपका एट द रेट आएगा। मैं यहां पे बना देता हूं, थोड़ा थोड़ा बेटर क्लियर समझ में आएगा, या मैं यहां पे बना देता हूं, ध्यान से देखना अभी, ठीक है। अगर मैं परसेंटेज यहां ले लेता हूं तो उसके ऊपर एट द रेट आएगा, इस तरफ इक्वल टू आएगा, नीचे स्टार आएगा, ठीक है, ऑपोजिट साइड पे हैश आएगा, एंड इस तरफ डॉलर आएगा। अब सुनो, हाँ हाँ वही कुछ कर रहे हैं, तो कहना है डॉलर के ऑपोजिट में देखो, आप ऐसे कहोगे परसेंटेज के ऑपोजिट में हैश आएगा, सिमिलरली डॉलर के ऑपोजिट में इक्वल टू आएगा, क्या ये अग्री करते हो, एंड एट द रेट के ऑपोजिट में, एट द रेट के ऑपोजिट में स्टार आएगा दोस्तों। क्या ये समझ में आ रहा है। अब मैं वो सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दूंगा जिसमें एट द रेट स्टार साथ में दिखाया है या इक्वल टू डॉलर साथ में लिखा है। देखो यहां पे इक्वल टू और डॉलर साथ में लिखा है, कभी हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन डी नहीं होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन, है ना। फिर यहां पे हमें क्या दिखा दिया है, इसमें भी इक्वल टू डॉलर साथ में दिखा दिया है, तो ये ऑप्शन भी चला गया। परसेंटेज हैश साथ में लिखा है तो ये चला गया, तो आपका बचा कौन सा, ऑप्शन सी बचा। क्या ये समझ में आया सबको। देखो पहले मैंने एक फोल्डेड फिगर बनाया और मैंने आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन ऑपोजिट में आएंगे, और उसके बेसिस पे ऑप्शन एलिमिनेट किए। ऑफ कोर्स ऑप्शन ही एलिमिनेट करने हैं, लेकिन ऑप्शन हम कौन से बेसिस पे एलिमिनेट करेंगे, तो ऑपोजिट कैरेक्टर के बेसिस पे एलिमिनेट करो, ठीक है। चलो यूज दिस अप्रोच इन नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन। चलो देखो हमें क्या कहा है, नंबर 5, 3, 4 आर एडजॉइनिंग फेसेस ऑफ नंबर 2 इन अ फिगर। सो गाइस यहां पे हम ड्रॉ कर देते हैं, और इसमें नंबर 2 यहां पे ले लेते हैं। सो 5, 3, 4 एडजॉइनिंग है, सपोज 5 यहां पे है, 3 यहां पे, 4 यहां पे है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है।
सो गाइज ये 3 एडजॉइनिंग फेसेस है, तो कैन आई से 1 and 6 यहां पे होना चाहिए, 1 यहां पे होगा और 6 पीछे चला जाएगा, ये पीछे की तरफ 6 होगा, तो 1 and 6 भी तो एडजेसेंट हो गए ना। 2 एडजेसेंट टू 6 जरूरी नहीं है, 2 ऑपोजिट टू 6 होगा, एडजेसेंट भी हो सकता है, ऑपोजिट भी हो सकता है। 2 इज ऑपोजिट टू 3, नहीं 2 तो हमेशा एडजेसेंट होगा, दिया हुआ है। 6 इज ऑपोजिट टू 1, नहीं 6 एडजेसेंट 1 होगा। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? एवरीवन, सो दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन, प्लीज ट्राई फॉर दिस। दिख रहा है ना सबको फिगर? चलो दोस्तों, see the previous question, what is the difference between option A and option D? हाँ जागृति, एडजेसेंट एंड ऑपोजिट में डिफरेंस नहीं दिख रहा है? एडजेसेंट एंड ऑपोजिट में डिफरेंस नहीं दिख रहा है? ओ सॉरी, हाँ थोड़ा केयरफुली रीड करो। चलो, which of the following cubes can be created by folding the given figure? Guys, once again we'll use the same approach। तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं इसको और यहां पे दिखा देता हूं, ठीक है? यहां पे देख लेते हैं इसको। सपोज ये मेरा क्यूब है, ओके। अब इसमें ये ई मैं ले लेता हूं सामने, फ्रंट फेस पे ई ले लेता हूं, तो उसके लेफ्ट साइड में ए आएगा, टॉप में एफ आ जाएगा, उसके नीचे बी आ जाएगा। अच्छा, सी उसके पीछे चला जाएगा, सी उसके पीछे चला जाएगा और डी इस तरफ आ जाएगा। तो कैन आई से इसमें ए और डी ऑपोजिट है, बी और एफ ऑपोजिट है, एंड ई एंड सी ऑपोजिट है। तो सारे ऑप्शन हटा दो जिसमें ई सी साथ में आ रहे हैं, ई सी साथ में आ गए, ठीक है। कौन सा और हमारा साथ में आ रहा है, या बी हो सकता है, ए और डी, कहना से ए और डी साथ में आ गए, और यहां पे कौन सा आ गया, बी एफ साथ में आ गया, तो बचा कौन सा, ऑप्शन बी बचा। हैव यू अंडरस्टूड दिस गाइस? बहुत ही सिंपल तरीका है ये क्यूब्स एंड डाइसेस को सॉल्व करने का, ऑपोजिट अप्रोच वाला। चलो इसको ट्राई करो अभी। गाइस देखो, इसको सॉल्व करने का एक तरीका बताता हूं, इसका भी एक तरीका है, ध्यान से समझो। कहने से मुझे 3 के एडजेसेंट में
2561 दिख रहा है, तो अगर मैं 3 यहां ले लूं तो अल्टीमेटली 25 ऐसा आ जाएगा, 61 कुछ ऐसा आ जाएगा। डू यू एग्री विद दिस दोस्तों? अगर मैं इसको नीचे रोटेट करता हूं तो 3 के नीचे 6 आएगा, 3 को मैं फ्रंट में रखता हूं, राइट साइड में 1 आ जाएगा। सिमिलरली ये यहां पे है ना, एक गलती हो जाएगी, ये 5 यहां पे आएगा। देखो अगर मैं 3 को ऐसे करता हूं और फर्दर ऐसे रोटेट करता हूं, मतलब 3 सामने लाके ऐसे रोटेट करता हूं कि 2 5 मुझे दिखे, तो कैन आई से 5 इस तरफ आएगा और 2 ऊपर आएगा। डू यू एग्री विद दिस? पर उसकी हमें जरूरत ही नहीं है, हमें ये पूछा है कि जब when you know which of the following number would be at the top when 2 is at the bottom। तो गाइस 2 अगर टॉप पे है तो 6 बॉटम में है, तो कहने से 2 बॉटम में गया तो 6 टॉप में आ जाएगा। आंसर तो आपका सेम ही रहेगा, आप सीधा निकाल सकते हैं। समझ में आया ये अप्रोच सबको दोस्तों? चलो एक सीरीज का क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट्स सी कितने लोग सॉल्व कर पा रहे हो आप। जस्ट अ मोमेंट। चलो ट्राई करते हैं इसको दोस्तों। सो द आंसर इज ऑप्शन ए। क्यों? 7 इंटू 0.5 प्लस 0.5 करेंगे तो 4 आएगा, फिर 4 इंटू 1 प्लस 1 करो तो 5 आएगा, फिर 5 इंटू 1.5 प्लस 1.5 करोगे तो 9 आएगा, एंड सो एंड सो फोर्थ। तो ये 5 आना चाहिए था। समझ में आया सबको दोस्तों? ये पैटर्न है। फिर आगे इंटू 2 प्लस 2, जैसे 9 इंटू 2 प्लस 2 करोगे तो 20 आ जाएगा, है ना? क्लियर है सबको? चलो एक और ट्राई कर लो यार। ओके, इसमें ऑप्शन ही गलत है, कुछ अलग टाइप हो गए हैं। ये इजी क्वेश्चन है। ये इजी है कि नहीं दोस्तों? अभी क्योंकि हमने किया तो ये इजी लगना चाहिए आइडियली, है ना? क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन आ गया तो दूसरा फिर वैसा इजी लगेगा। अरे आर्यन, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, पोल चल रहा है अभी भी। ठीक है चलो,
Guys, so of course it's 4 into 1.5 is 6, 6 into 2, 12, 12 into 2.5 is 30. अब 30 into 3 करेंगे तो क्या आएगा? 90 आएगा. So ये 75 की जगह पे 90 आना चाहिए. चलो, one more question guys. Please try for this. टफ क्वेश्चन है ये. चलो, 78 plus 7 plus 8, it's 93. 93 plus 9 plus 3, it's 105. 105 plus 1 plus 0 plus 5, 111 and so on so forth. क्या ये समझ में आया? सो गाइस हमें क्या चाहिए? 114 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 कितना आएगा? 120 आएगा कि नहीं? या नहीं आ सकता. दो बार डिफरेंस से कैसे बन रहा है आपका पैटर्न? करके देखते एक बार. मोस्टली तो नहीं आना चाहिए बिकॉज इसका इससे कोई लेना देना ही नहीं है. जैसे यहां पे ले लो, कितना आएगा आपका? ओके, एक सेकेंड. ये 15 है, 12, 6 और ये 3. और फिर अगर मैं ये पैटर्न से जाता हूं, इसमें पैटर्न क्या बना? 3, 3, नहीं 3, 6, 3. तो आप कह रहे हो 6 का पैटर्न बनेगा ऐसा? तो फिर यहां पे 9 ऐड करना पड़ेगा. डू यू एग्री विद दिस? अगर मुझे यहाँ पे 6 का डिफरेंस चाहिए, 3 6 3 6, तो यहाँ पे 9 ऐड करना पड़ेगा. 9 ऐड करेंगे तो 123 आएगा. तो गलत हो गया ना ये तो. सो नहीं बनेगा क्योंकि इसका उससे कोई मेल ही नहीं है. और अगर कभी बन भी गया तो वो तुक्के से बन सकता है, मतलब जस्ट कोइंसिडेंस ऐसे बन सकता है. चलो गाइस, दिस इज अ ट्रिकी पजल. ठीक है, तो टेक 2 minutes टू रीड एंड देन आई विल स्टार्ट द कोड. It's a nice question, guys.
पोल कर दूं? चलो रेडी हो सब लोग? पोल कर दे। चलो गाइस, इसमें ऑप्शन से भी जा सकते हो, ठीक है, एक एक करके इवेल्युएट कर सकते हो। आंसर इज डेफिनेटली स्टोर 4। क्यों? सुनो ध्यान से। एक्स कहां कहां पे ट्रूथ एंड लाई, एक्स कहां कहां पे ट्रूथ बोल रहा है, सो 1 2 3, एंड लाई कहां करेगा, बाकी के स्टोर 4 5 6 7 में लाई करेगा। वाई कहां पे ट्रूथ बोल रहा है, 4 5 6, एंड 1 2 3 एंड 7 में वो लाई करेगा। करेक्ट? ऑपोजिट है। अच्छा, ऑपोजिट लिख दिया मैंने। राइट, ये लाई है और ये ट्रूथ है। ठीक है, हाँ हाँ दोस्तों, एक्स लाइज इन स्टोर 1 2 3 बट स्पीक्स ट्रूथ इन अदर स्टोर्स। वाई लाइज इन 4 5 6। अभी सही है स्नेहा? अभी गलत की जगह पे सही है, लिख दो अभी सही है, ऐसा लिखो। अभी सही है ऐसे लिख दो। चलो, हाँ। यस, ऐसे यस क्यों चलेगा, प्रॉपर्ली लिखो। चलो एनीवेज, सो गाइस, अगर वो लोग स्टोर में अगर वो लोग स्टोर 4 में है, तो स्टोर 4 में देखो क्या होगा। कैन आई से स्टोर 4 में दोस्तों, स्टोर 4 में एक्स विल बी स्पीकिंग ट्रूथ, एक्स विल बी स्पीकिंग ट्रूथ एंड ही सेड आई लाइड इन द प्रीवियस स्टोर। मतलब स्टोर 3 में डेफिनेटली उसने लाई किया होगा, जो कि सही है क्योंकि वो स्टोर 3 में लाई कर रहा है, और स्टोर 4 में वो ट्रू बोलेगा। अगर अभी वाई भी स्टोर 4 में है तो वो क्या करेगा, लाइक करेगा। स्टोर 4 में वो लाइक करेगा, और वो क्या कहेगा, पिछले स्टोर में मैंने लाइक किया था बट पिछले स्टोर में उसने ट्रूथ बोला होगा, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। सो स्टोर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्या ये चमका सबको? अभी सही है, सबको समझ में आ गया? ठीक है, चलो तो एक और क्वेश्चन। Guys, while they are selling products, Mr. Z wants to find out which store they are at. He calls Mr. X, who makes the following two statements. अब दोनों स्टेटमेंट मिस्टर एक्स ने बोले हैं, ठीक है ना, दोनों स्टेटमेंट मिस्टर एक्स ने बोले हैं। तो कोशिश करो इसको एक बार सोच के ट्राई करो। अच्छा, यहां पे एक चीज है कि बोथ ऑफ देम विजिट द सेम स्टोर एट द सेम टाइम, ठीक है।
देखो यहां पे क्या लिखा है, आई लाइड इन द प्रीवियस स्टोर आई विजिटेड। दोस्तों ये एक पार्ट को समझते हैं थोड़ा सा, सुनो। एक्स की बात करें, सो एक्स अगर स्टोर, एक्स कौन से स्टोर में लाई करने वाला है, 1 2 3 में, एंड ट्रू कब बोलेगा, 4 5 6 7 में, करेक्ट। तो गाइस कैन आई से स्टोर 3 में वो ये नहीं कह सकता आई लाई इन प्रीवियस, वो नहीं कह सकता। डू यू एग्री विद दिस? ये नहीं बोलेगा, क्यों? क्योंकि स्टोर 3 में तो वो झूठ बोलने वाला है, और झूठ बोलते हुए वो ये सच नहीं बोल देगा कि मैंने प्रीवियस स्टोर में झूठ बोला था। क्या ये समझ में आ रहा है? उससे सही में प्रीवियस स्टोर में झूठ बोला था, तो वो अभी ये नहीं कह सकता कि मैंने प्रीवियस स्टोर में झूठ बोला था, क्योंकि वो तो सच बोल जाएगा। सिमिलरली यहां पे भी आई लाई वाला स्टेटमेंट नहीं आ सकता। सो गाइस एक्स के लिए आई लाई वाला स्टेटमेंट कहां पे आ सकता है? कहने से 1 में आ सकता है, या फिर 4 में आ सकता है। वो 4 में क्या बोलेगा, ट्रूथ बोलेगा, तो ट्रूथ हो जाएगा कि आई लाई इन द प्रीवियस स्टेटमेंट। एंड 1 में क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 के पहले क्या आएगा, 7 आएगा। दोस्तों 1 के पहले क्या आता है, 7 आता है। क्या ये समझ में आया? या फिर कुछ नहीं आएगा, ऐसे समझ लो, 1 के पहले कोई स्टोरी नहीं है तो भी ये स्टेटमेंट झूठ हो गया कि आई लाई इन द प्रीवियस स्टोर, तो प्रीवियस स्टोर में तो वो गया ही नहीं था। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? दोनों वेज, तो वो या तो 1 में ये स्टेटमेंट बोल सकता है आई लाई इन द प्रीवियस स्टोर, या 4 में बोल सकता है ना? बस ये चीज आपको समझनी है। तो यहां पे क्या लिखा है, इन विच स्टोर डज मिस्टर एक्स रिसीव द कॉल, आई लाइड इन द प्रीवियस स्टोर, मतलब मेरा आंसर 1 या 4 होना चाहिए, तो 2 5 तो कैंसिल कर दो। आई विल बी इन द थर्ड स्टोर, आई विल विजिट फ्रॉम द स्टोर इन विच आई एम राइट नाउ, सॉरी आई लाई इन द थर्ड स्टोर, आई विल विजिट फ्रॉम द स्टोर इन विच आई एम नाउ। सो गाइज अभी अगर जो स्टोर है उससे थर्ड स्टोर में जाएगा तो क्या होगा, तो 1 से वो 4 में जाएगा या 4 से 7th में जाएगा। क्या ये समझ में आया? 1 से वो 4th में जाएगा, है ना? तो 4th में तो वो ट्रू बोलने वाला है, पर वो क्या कह रहा है, आई लाई, क्योंकि वो 1 में है तो उसको झूठ बोलना था, तो इसलिए ये स्टेटमेंट इसके साथ में झेल हो रहा है। लेकिन अगर वो 4 में है तो वो तो सच बोलेगा, और उसको पता है कि 7th में भी वो सच बोलने वाला है। तो अगर वो सही में 4th में होता तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या था पता है, आई विल बी स्पीकिंग ट्रूथ इन द थर्ड स्टोर फ्रॉम वेयर आई एम राइट नाउ, उसको ये स्टेटमेंट बोलना चाहिए था। सो गाइज इसलिए आंसर शुड बी ऑप्शन ए, नॉट 4। नाउ वंस अगेन देखो, ये क्रिटिकल थिंकिंग लगता है इसके लिए, ठीक है? मतलब मैं उम्मीद भी नहीं करता हूँ सबको समझ में आ जाए। आपको आपने थोड़ा बहुत लॉजिक अच्छा किया हुआ होना चाहिए, तभी मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ में आएगा, ठीक है ना? मतलब जो आपके वो बाइनरी लॉजिक टाइप क्वेश्चन है, थोड़े बहुत तो आपने सॉल्व किए हुए होने चाहिए, क्योंकि दिस इज स्लाइटली ट्रिकी बाइनरी लॉजिक क्वेश्चन। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा वापस इसको सॉल्व करो, खुद से थोड़ा सोचो आफ्टर द सेशन, यू कैन थिंक वंस अगेन। दर्शन मैं वही तो बोल रहा हूँ, ठीक है? मैंने तो एक्सप्लेन किया जो मुझे करना था, अब इसके अलावा मेरे पास कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं। इट्स लाइक रिप्ले द वीडियो, तो वो आप सेशन के बाद में एक और बार देख सकते हो, ठीक है? इफ इट इज अबाउट रिप्लेइंग द वीडियो। अब हम वो क्वेश्चन करते हैं जो आप कर सकते हो फिर। चलो इसको करो ट्राई, जो हमने किए हुए रादर। इसके बाद हमें पेपर फोल्डिंग भी लेना है, अभी तो पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग बाकी है। What kind of box will be formed if the figure given below is folded, guys? तो इसको अगर हम फोल्ड करते हैं तो क्या बनेगा? तो फिर से मैं वही लॉजिक यूज करने को कहूंगा कि कोई एक नंबर ले लो, जैसे मैं यहाँ पे नंबर 4 ले लेता हूँ, ठीक है?
आप कोई भी नंबर ले सकते हो, आप 3 से भी शुरू कर सकते हो, तो मैं 4 ले लेता हूं। तो दोस्तों अगर मैं 4 को सामने रखता हूं तो डेफिनेटली 2 उसके बाजू में चला जाएगा, ठीक है। और कैन आई से 5 ऊपर की तरफ आ जाएगा, ऊपर की तरफ फोल्ड होगा, थोड़ा विजुअलाइज करो, 5 ऊपर की तरफ फोल्ड होगा, 3 जो है वो इस तरफ आ जाएगा एंड 1 उसके पीछे जाएगा, मतलब 4 के सामने 1 आ जाएगा, 4 के सामने की तरफ 1 आ जाएगा एंड 6 डेफिनेटली नीचे चला जाएगा। तो फिर से आइडेंटिफाई करो कि कौन से आमने सामने आएंगे, 2 3 ऑपोजिट, ठीक है, फिर 5 6 ऑपोजिट एंड 1 4 ऑपोजिट। तो अब वो सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दो जिसमें 1 4 एडजेसेंट आ रहे हैं, ठीक है। फिर 2 3 ऑपोजिट आने चाहिए, एडजेसेंट आ रहे हैं एंड 5 6 ऑपोजिट आने चाहिए, 5 6 एडजेसेंट आ रहे हैं, तो क्या आएगा, ऑप्शन सी आना चाहिए। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस गाइस? समझ में आए सबको ये? तो सिमिलरली एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, सिमिलर लॉजिक पे है। फिगर थोड़ी सी धुंधली हो गई है दोस्तों, आप कोशिश करो देखिए करने की। अब इसमें मल्टीपल सही हो सकते हैं, इट्स नॉट ओनली एबीसीडी। चलो गाइस, इसमें इसमें भी फोल्ड करते हैं। जैसे अगर मैं y को फ्रंट में ले लेता हूं, ठीक है, एक फिगर बना देते हैं, लेट्स कीप y इन फ्रंट ऑफ अस, ठीक है। तो उसके ऊपर z आएगा, इस तरफ u आएगा, नीचे v आएगा, सामने w आएगा, y के ऑपोजिट w आएगा एंड x इस तरफ आ जाएगा। सो मेरे ऑपोजिट पेयर क्या हो गए, ux zv एंड wy yw, ठीक है। स्टार्ट एलिमिनेटिंग ऑप्शन। सो ux कहां पे साथ में आ रहा है, एलिमिनेट करो, देन yw यहां पे हो गया, एलिमिनेट करो, zv, ठीक है, जेड वी यहां पे साथ में आ रहे हैं, एलिमिनेट करो, तो बचा कौन सा, ओनली फिगर टू इज करेक्ट। आर वी ऑल क्लियर गाइस? ठीक है, चलो। सो ये मैं होमवर्क में दे देता हूं या फिर आगे के नेक्स्ट क्लास में कंसीडर करेंगे। जल्दी से ट्राई फॉर दिस, ठीक है, इसको एक बार ट्राई कर लो, फिर हम दूसरे वैरायटी के क्वेश्चन ले लेते हैं। Just a moment, guys. या सो गाइज, यहां पे अगर आप देखोगे ना, ये वर्टिकल स्ट्रक्चर है, तो ये कॉलम में 3 क्यूब्स है, फिर यहां पे और यहां पे 2 क्यूब्स है, और यहां पे एक 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 है। सो 3 + 2 + 2, ठीक है, +1 +1 +1, आप कैसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो, अल्टीमेटली आंसर शुड बी 10।
सिमिलरली इसका कैलकुलेशन आप करोगे गाइस, इसमें आंसर आपका 15 आ जाएगा। तो सिमिलर क्वेश्चन इसलिए हम छोड़ देते हैं। अब लेट्स गो अहेड विद पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग। तो गाइस इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब क्या होता है, देखो जैसे अगर मैं सपोज एक शीट है, राइट, इसको अगर मैं फोल्ड करता हूं तो पहले ऐसे फोल्ड करता हूं तो पता है ऐसे डॉटेड लाइन दिया होगा और ऐसा एरो रखा होगा और फिर नीचे ऐसे दिया होगा। मतलब मैंने ऊपर वाले पोर्शन को नीचे फोल्ड किया, फिर यहां पे डॉटेड लाइन दिया है और ऐसा एरो किया और उसके बाद फिगर आपको ऐसा दिखा दिया। मतलब इस पोर्शन को इस तरफ फोल्ड किया। अब आपने क्या किया, यहां पे पंच किया। सपोज मैंने यहां पे पंच किया, तो दोस्तों ये पंच मतलब यहां पे होल किया तो कहां कहां पे होल आ जाएगा वो आपको पूछा है। तो कहना है से ये दो जगह पे डेफिनेटली होल्ड होगा, करेक्ट। और ये दो जगह पे होल है, जब मैं इसको ऊपर लिफ्ट करूंगा तो ये दो होल और यहां पे होल आ जाएंगे। क्या ये समझ में आया दोस्तों? सो अगर आप यहां पे पंच करते हो तो वो फाइनली ओपन अनफोल्डेड शीट में ऐसा दिखेगा। अगर समझ में आया तो एक बार जल्दी से थम्स अप दिखा दो, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चन। चलो ठीक है, तो ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन। देखो अभी इसमें क्या लिखा है कि आप क्या कर रहे हो, पहले यहां पे ऐसे फोल्ड कर रहे हो, फिर आपने क्या किया है पता है, इस पार्ट को नीचे की तरफ फोल्ड किया है ना, और ऐसा रखा है। ये आपको डॉटेड लाइन दिखाई और फिर ये खाली कर दिया, मतलब ये पार्ट को इस तरफ फोल्ड कर दिया आपने। समझ में आ गया? चलो अभी सोचो। और ये थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं तो इसको ध्यान से टैकल करना पड़ेगा। इतना मैं नहीं कहता हूं कि ये इतना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। राइट, चलो गाइस, तो इसको कैसे करेंगे? तो पहले तो हम समझते हैं कि हमने पंच कहां पे किया है। तो कह रहे हैं यहां पे हमने ऐसा वाला पंच किया है, तो जब ये ओपन होगा तो यहां पे तो ऐसा बन जाएगा। मतलब बेसिकली अगर मैं यहां पे देखूं तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और जब आप इसको अनफोल्ड करोगे तो कहने से वो यहां पे भी ऐसा बन जाएगा दोस्तों, वो इस तरीके से आपका बन जाएगा। ये सुनो, अच्छा आपने यहां पे भी तो होल किया है, राइट। अब यहां वाला जो होल है उसकी इफेक्ट कहां पे आएगी? तो कहना है से वो सिर्फ आपका इसमें तो रिफेक्ट, ये पोर्शन में तो उसका कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। तो जब आप इसको पूरा अनफोल्ड करोगे तो ये होल यहां पे दिखेगा। आर गेटिंग दिस पॉइंट? सो मतलब हमारा फिगर ऐसा होना चाहिए। सो दिस इज देयर इन ऑप्शन ए। अभी क्लियर गाइस? जल्दी से एक बार थम्स अप दिखा दो, अगर समझ में आया तो थम्स अप दिखा दो एवरीवन। या ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ट्राई फॉर दिस सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। और देखो यहां पे आपने ये कट कर दिया है, इतना पोर्शन कट कर दिया है, ऐसा कह रहे हैं। काफी इजी क्वेश्चन है ये। हम्म। तुम्हें कोक क्यों याद आ गया दीपांकर?
चलो करेक्ट। सो गाइज ये जो कट है आपका, राइट, तो वो यहां पे है तो यहां पे आएगा, फिर इसको जब अनफोल्ड करोगे तो यहां पे और यहां पे आएगा। सो बेसिकली ऐसा बन जाएगा। सो दिस वाज वेरी वेरी इजी। ठीक है, सो गाइज विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन सैटरडे। आज थर्सडे है ना, राइट, तो अभी नेक्स्ट क्लास हमारा सैटरडे को होगा, सैटरडे या ट्यूसडे होगा, जब भी आएगा मैं आपको बता, मोस्टली सैटरडे होगा, राइट। तो दोस्तों सैटरडे हम कंटिन्यू करेंगे। कल इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप का क्लास है आपका 6 बजे यूट्यूब पे, तो सब लोग कल यूट्यूब पे जुड़ जाना। हाँ यश, चैट्स क्यों नहीं दिख रहा है भाई तुम्हारा, पता नहीं है अभी, मुझे नहीं पता है वो चैट्स क्यों नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलो तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा सेशन। मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर देना सब लोग, प्लीज फॉलो माय प्रोफाइल ऑन ऐप। रौनक कुमार शाह नाम से मेरा प्रोफाइल दिखेगा, है ना, तो उसको फॉलो कर देना, सो दैट यू कैन गेट ऑल द अपडेट्स फॉर आईएमपी अपडेट्स, और आप मेरे सारे सेशन देख लोगे। लीडर बोर्ड दिखा देता हूं, ये रहा लीडर बोर्ड। करण, रिदम, दीपांकर, यश, भानु एंड अदर्स। ठीक है, चलो।